Hey, good morning. Hi again. This is Kamran Khan from I Love Eat Fruit and Vegetable Market. भाई लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ्रॉड के जो रेड साइंस हैं वो कैसे हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉड से बचना कैसे है। नंबर वन, एक बात दिमाग में ये भी रखिएगा कि अगर आप सबको फ्रॉड समझोगे तो आप शायद काम भी नहीं कर सकोगे। मैं फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स इंडिया के देख रहा था, काफ़ी लोग पोस्ट कर रहे थे कि भाई दुबई में काम नहीं करना है, ओमान में काम नहीं करना है, दुबई में बहुत फ्रॉड है। तो भैया बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी आप काम करोगे ना तो आप काम नहीं कर सकोगे, फिर आप एक्सपोर्ट मार्केट में कभी काम नहीं कर सकोगे। आप फिर लोकल ट्रेडिंग पे अपने जिस भी कंट्री से हो, पाकिस्तान से, इंडिया से, वहीं पे आप काम करो, बी ऑनेस्ट। लेकिन जिसको इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करना है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशंस लेके हाथ पाँव बचा के चलना है। अब ग्रुप्स में कुछ लोग इतने नेगेटिव हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। भाई देखें, इसमें ना दो किस्म के लोग हैं। एक वो है जिन्होंने कभी ट्रेडिंग की नहीं, कभी इन्होंने शायद लोकल ट्रेडिंग भी कभी नहीं की है। वो सिर्फ यही बोलते रहेंगे, यार मेरा एक जानने वाला था, उसके साथ ये हो गया, मेरा साला था, मेरा ये था, मेरा रिश्तेदार था। उन्होंने खुद कभी कोई काम नहीं किया होगा और वो आपको है ना पुल डाउन करेंगे कि भाई तू भी नहीं कर, मर जाएगा। और उसमें एक कैटेगरी इंटरेस्टिंगली ऐसी भी है जो खुद सालों से काम कर रहे हैं दुबई मार्केट में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट में। अपनी स्पाइसेस भी बेचते हैं, राइस भी बेचते हैं, चाय भी बेचते हैं इंडिया से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी बेचते हैं, सालों से बेच रहे हैं। और कोई जब नया ट्रेडर आता है कि मुझे दुबई की मार्केट में एक्सपोर्ट करना है तो नहीं भाई वहाँ तो बहुत फ्रॉड है। मतलब भाई आप भी कर रहे हो? नहीं हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं, हमारी तो पार्टियाँ हैं। भाई वो ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ दिरहम का क्रेडिट चल रहा है मार्केट में, मिलियंस ऑफ दिरहम अवीर में और ओमान में उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन कोई भी एक नया बंदा, दो नए दोस्त मिलते हैं, तीन मिलते हैं कि यार हम लोग दुबई में काम शुरू करेंगे, तो उनको बोलेंगे नहीं कर, बहुत फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड है। तो ऐसे लोग भी हैं। अगर आप बिल्कुल नेगेटिव होकर चलोगे तो आप दुबई में नहीं, आप ज़िंदगी में किसी के साथ बिजनेस नहीं कर सकोगे। फ्रॉड्स होते हैं, हर मार्केट में होते हैं। एक बिजनेस मैंने दिखा दो जिसने पूरी ज़िंदगी इंडिया में काम किया हो या पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में काम किया हो, उसने इंटरनेशनल कभी काम ही ना किया हो, उसके साथ फ्रॉड ना हो, पेमेंट आ गई हो उसको। भाई लोकल ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है, आप बच के चलते हो तो आप प्रिकॉशंस लेते हो। जहाँ पे आप लालच करते हो, जहाँ पे आप लालच को आगे रख देते हो, प्रिकॉशंस नहीं लेते हो, तो फिर फ्रॉड होंगे। चाहे फिर आप इंडिया में किसी ट्रेडर से लोकल ही काम करो, पाकिस्तान में लोकल ही काम करो, फ्रॉड्स तो होंगे फिर। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बचना कैसे है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो बड़े साइंस बताए थे कि एक तो वो आपको रेट्स ऊपर देगा, जो भी आपसे इंपोर्ट कर रहा है मार्केट रेट से 1 दरम, 1.5 दरम, इन सब केसेस 2 दरम भी ऊपर देगा कि भाई आप मुझे माल दे दो, मैं आपको ये रेट दे दूँगा और मैं ऊपर दे सकता हूँ, इसलिए कि मैं आगे क्रेडिट पे देता हूँ और सुपर मार्केट में मेरी बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपको कैश दे दूँगा, आपका माल एक बार आ जाए। अब इससे बचना कैसे है कि जस्ट टू मेक श्योर कि आप सही आदमी के साथ काम कर रहे हो। भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के। मैं जब भी मार्केट उतरता हूँ, कंटेनर पे मैं देखता हूँ कि इंडिया से कुछ लड़के आए हुए हैं, पाकिस्तान से कुछ आए हुए हैं, और यंग लड़के होते हैं, मुझे लगता है कि अराउंड इन देयर 20s। ऐसा दिख रहा होता है कि वो 3 दोस्तों ने मिल के थोड़े थोड़े पैसे लगाए, काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और वो बेचारे फंस गए। भाई मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, जब भी आप कंटेनर भेजो दुबई, जहाँ 50,000 दरम का कंटेनर भेजते हो ना, वहाँ 2,000 दरम और खर्च करो खुद आओ। और जिस दिन आपकी फ़्लाइट हो ना, जिस दिन किसी भी 5 लोगों के साथ आप रेट लो कि यार लेट्स से कि आप अनियन भेज रहे हो इंडिया से, क्या कि 5 लोगों से रेट लो कि सिर्फ दुबई में अनियन का क्या रेट चल रहा है, सबसे रेट ले लो। कोई आपको बोलेगा 3 रुपये, कोई बोलेगा 4.5 रुपये। खैर आज सितंबर 5 है, आज जो अनियन का रेट इंडिया का है वो तकरीबन 4 रुपये के आसपास है। अभी मैं मार्केट जाऊंगा, अभी आपको दिखा भी दूंगा कि अभी आज का क्या रेट चल रहा है कंटेनर्स में, मुख्तलिफ अनियंस होगी। आप जिस दिन आपकी फ़्लाइट हो ना, किसी को नहीं बताओ आप दुबई आ रहे हो, 5 लोगों से रेट लो और फिर उसी दिन यहाँ आके चेक कर लो कि रेट किसका सही है। जो आपको मार्केट से ऊपर रेट दे रहा है उसको तो आप भाई चौकड़ी मार दो कि भाई ये खतरा है।
इसने मुझे घेरने के लिए ज़्यादा रेट दिया है, उसको तो आप अपनी लिस्ट से कैंसिल कर दो। अब लेट से कि आपके पास 3 ट्रेडर ऐसे हैं जिनका प्राइस मार्केट प्राइस था, रियलिस्टिक प्राइस था, जिस प्राइस पे एक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है। अब वो 3 आपके पास कंटेनर है कि आप 3 में से एक के साथ काम करोगे। अब इन 3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कैसे करोगे? भाई आप शॉर्ट लिस्ट ऐसे करोगे कि आप उनसे मिलो, उनका ट्रेड लाइसेंस देखो कि वो कब से बिज़नेस में है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाता है ना कोई भी बंदा, या बैंक लोन के लिए जाता है, इवन 30,000 दरम के क्रेडिट कार्ड के लिए ना बैंक उसकी बैंड बजा देती है, उससे बैंक स्टेटमेंट मांगती है, उसका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट मांगती है, बहुत कुछ मांगती है। तो आप भाई 50,000 लाख दरम का उसको कंटेनर देते हो, तो आप भी अपनी वो ड्यू विजिलेंस करो कि भाई क्या करना है, कैसे देना है। ऐसे तो किसी के साथ मिल के वो आपको अच्छा सा खाना खिलाएगा, घुमाएगा, आपको लगेगा यार ये बंदा ओके है, इसको दे दो। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर 3 लोग हैं तो 3 लोगों में से आपको शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो भाई आप उसको 1000 दरम दे दो और बोलो यार अपने बैंक अकाउंट से मुझे ट्रांसफ़र कर दे, अपने पर्सनल अकाउंट से। 90% लोग यहाँ पे दुबई में वो कमीशन एजेंट बने हुए हैं, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनका अपना बैंक अकाउंट ही नहीं है। बैंक उनका अकाउंट नहीं खोल रही कि वो दे आर नॉट एलिजिबल टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन यूएई, कि वो दुबई में अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए काबिल नहीं है। तो आप उनको 50,000 का कंटेनर कैसे दे रहे हो? उसको 1000 दरम कैश तो बोलिए यार अपने पर्सनल अकाउंट से मुझे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। ज़्यादातर लोगों के पास वो भी नहीं होता। आप उससे मांग लो कि यार आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिखा दे भाई। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, अगर वो बंदा सामने काम कर रहा है वो आपको सब देगा। अगर वो नहीं दे रहा तो जस्ट मूव ऑन, उसको चौकी मारो, उसको बोलो भाई ठीक है हम किसी और के साथ काम करेंगे यार। लोगों के पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं खुलता भाई, बैंक अकाउंट नहीं खुलता। लोग अपना बैंक स्टेटमेंट ऑफ कोर्स आपको शो नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं कर रहा उसके साथ काम मत करो। वो आपको अपने अकाउंट पर्सनल अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, वो आपको ट्रेड लाइसेंस नहीं दिखा सकता कि भाई वो बिजनेस में 10 साल से पुराना है और उसका वीज़ा भी उसी कंपनी का हो। तो भाई ये रेड साइंस है, उनसे थोड़ा सा अपने आप को बचाओ। तो उन 3 में से फिर आप देख लो जो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। कुछ सप्लायर ऐसे भी होंगे जो थोड़े ऑफेंडेड हो जाएंगे, यार ये क्या बातें कर रहे हैं भाई। तो मुझे लगता है कोई मुझसे अगर पूछे तो मैं तो भाई वलीदुल मदीना का लाइसेंस भी दिखा दूंगा कि भाई देख लो यार हमें कितने साल हो गए, और सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूँगा। मुझे पता है कि यार मैं यहाँ लोकल बैंक में जाता हूँ, मुझे 25,000 रुपये का लोन देने के लिए इतनी चीज़ें मांग लेती है। वो बंदा इंडिया में बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, वो 50,000 लाख दरम का कंटेनर दे रहा है, तो ऑफकोर्स वो मांग सकता है। तो एक तो ये तरीका है, जो सप्लायर आपको ये सब नहीं दे रहा उसके साथ आप काम ना करो भाई, बचो। भले वो कोई भी रेट दे रहा है, भले वो मुफ्त में दे रहा है कमीशन के, भाई आप मुझे 2 कंटेनर दो मैं 1 का कमीशन दूंगा, उससे बचो भाई। अपने लालच को कंट्रोल में रखो वरना मर जाओगे। फिर ये बोलोगे कि यार दुबई ख़राब है, ओमान ख़राब है। भाई नहीं, आपकी लालच आपको ले डूबी, इसमें दुबई को और ओमान को दोष मत दो प्लीज़। दुबई में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सालों से बैठे हैं, और ऐसा नहीं है कि दुबई फ्रॉड है। अगर दुबई फ्रॉड होता तो भाई दुबई कब का बंद हो चुका होता, लेकिन दुबई में बहुत अच्छा काम हो रहा है। फ्रॉड उनके साथ ही होता है जो लालच में घिर जाते हैं। दूसरा ये कि लोग बोलते हैं कि भाई वो हम लोग 500 दरम में 1000 दरम में आपका कमीशन आपका कंटेनर फ्लिप कर देंगे, आप हमें 500 दरम दे दो, 1000 दरम दे दो। यार आप उसको विज़िट करो, उसका ऑफिस देखो कि वो बैठता कहाँ पर है, वो खुद बंदे का वीज़ा कौन सा है। मेरा अब यहाँ पे लोग होते हैं भाई मेरा वीज़ा है, एग्जाम्पल है, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आपको 500 दरम में आपका कंटेनर फ्लिप कर दूँगा, 1000 दरम दे देना, मैं बस आपका माल बेच दूँगा। यार भाई उसका खुद का वीज़ा किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का होता है, किसी AC मेंटेनेंस कंपनी का होता है, वो कुर्सी लगा के कहीं बैठा हुआ है मार्केट में, किसी कंटेनर के बाद 4 लोग बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि यार ये तो कमीशन एजेंट है। उसका अपना वीज़ा देखो, उसकी कंपनी को विज़िट करो। अपने 500,000 दरम बचाने के लिए प्लीज़ भाई अपना 50,000 दरम रिस्क में मत लगा दो।
अगर आपको एक स्टेबल सस्टेनेबल काम करना है और ग्रो करना है तो स्टॉप डीलिंग विद इंडिविजुअल्स, कंपनीज के साथ काम करो। और लेकिन ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं भाई उसमें भी सब चोर नहीं होते, जो नया आदमी आता है वो भी इसी तरह शुरू करता है, लेकिन एक्सपोर्टर को अपने पैसे की फिक्र होती है, वो भाई बच के चलता है और बच के चलना चाहिए। अगर बच के नहीं चलता और फिर फ्रॉड हो जाता है तो फिर कैनॉट ब्लेम बट हिमसेल्फ, फिर उसी अपने आप को दोषी बोलेगा, वो किसी को नहीं बोल सकता। तो ये दो तरीके हैं भाई, अपने आप को फ्रॉड से बचाओ और काम बिल्कुल करो। बहुत सारे यार इंडियंस, बहुत सारे मिलियनर्स हैं, बांग्लादेश के बहुत सारे मिलियनर्स हैं, पाकिस्तानी मिलियनर्स हैं जो पाकिस्तान इंडिया में बैठ के यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो भाई कि यहाँ पे सिर्फ फ्रॉड ही होता है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है और आप अपने आप को बचा के चलो, अच्छा काम करोगे आप। मैं आपको अभी थोड़ी देर में वहाँ ले जाता हूँ, खैर उसको अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज सितंबर 5 है, आज मैं आपको ज़रा इंडिया की प्याज दिखा दूँ कि आज इंडिया के अनियन के क्या रेट है, इसलिए कि हम लोग का इंडिया से अनियन काफ़ी आता है, तो काफ़ी सारे ट्रेडर बोल रहे होते हैं कि हमें ये प्राइस की आवाज़ आ रही है, वो प्राइस की आवाज़ आ रही है, तो उनको भी ज़रा रियल मार्केट दिखा देते हैं कि भाई क्या प्राइस आ रही है। थैंक यू। और एक और बात, मेरा नंबर ये व्हाट्सएप स्क्रीन पे चल रहा है, किसी को कोई भी एडवाइस, सजेशंस, सवाल पूछना हो, दे आर मोर देन वेलकम। लेकिन भाई मैं हर व्हाट्सएप मैसेज का फ़ौरन जवाब नहीं दे सकता हूँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, क्वेरीज आ रही होती है, तो आई विल ट्राई कि मैं सबका जवाब दे दूँ, लेकिन बल थोड़ा सा सब्र रखिएगा, अगर रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।